सुप्रभात बच्चों। गोपाल साइंस कोचिंग सेंटर में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज प्रस्तुत है वर्ग 10 से वर्ग 10 संस्कृत के द्वादश पाठ यानी कि 12वां पाठ जो है आज प्रस्तुत है। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के, प्यूसम पुस्तक है, इसके संस्कृत के 12वें पाठ हम लोग पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कर्णस्य दानवीरता। कर्णस्य दानवीरता मतलब कर्ण के दानवीर, कर्ण के दानवीर की कहानी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि महाभारत में एक कर्ण जो था, एक बहुत बड़ा योद्धा था। वो कुंती पुत्र था, लेकिन कौरवों के तरफ से वो युद्ध किया था। ठीक है, वो कुंती पुत्र था और कौरवों के पक्ष से युद्ध किया था। उसके जैसा दानी इस पूरे संसार में ना कोई हुआ ना कोई होगा। कर्ण इतना बड़ा दानी था। ठीक है, वह इतना बड़ा दानी था कि वह जो है अपने सर काट को भी देने के लिए तैयार हो जाता था। बहुत बड़ा दानी था कर्ण। उसी के बारे में इस पाठ में पढ़ना है। इस पाठ की अमूमन थोड़ी सी बातचीत हम आपको बता देते हैं। ये 12 नंबर अध्याय जो है जिसका शीर्षक है कर्णस्य दानवीरता, इस पाठ में ये बात बताया गया है कि दान भी आप सोच समझ के दिया कीजिए। दान भी ऐसा नहीं देना है जिससे अपनी जान जोखिम में पड़ जाए। ठीक है, और कर्ण जो था ये बहुत बड़ा दानी था। कर्ण जो है जब वो जन्म लिया था, उसके जन्म के समय से ही उसके शरीर में कवच कुंडल था। उसके अंग में कवच कुंडल लगा हुआ ही वो जन्म लिया था। उस कवच कुंडल का एक खासियत था, एक खूबी था कि उसको ना कोई देवता ना कोई राक्षस उसको मार सकता था। कोई भी उसको नहीं मार सकता था। जब तक वह कवच कुंडल उसके शरीर में रहेगा तब तक ना कोई देवता ना कोई राक्षस कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। इस बीच में क्या हुआ कि अर्जुन की मदद करने के लिए जो हैं भगवान इंद्र जो हैं, अर्जुन की मदद करने के लिए भगवान इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। और भिक्षा मांगने के क्रम में कर्ण का कवच कुंडल ही मांग लेते हैं। और कर्ण जो है इतना बड़ा दानी है कि बिना किसी बात को सोचे समझे वह अपने शरीर का कवच कुंडल काट के भगवान इंद्र को, जो ब्राह्मण रूप में आए हुए हैं, जिनको शक्र नाम से इस पाठ में संबोधित किया गया है, उनको वह कवच कुंडल कर्ण दे देता है। ठीक है, इसी का कहानी इस पाठ में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है कर्णस्य दानवीरता। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कर्णस्य दानवीरता क्या कहता है इस पाठ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। आइए, ये देखिए यहाँ पे यह कर्ण है। यह क्या है? यह कर्ण है। ठीक है, और यह जो है यह शक्र है। ये शक्र है, मतलब कि ब्राह्मण रूप में ये भगवान इंद्र हैं। ठीक है, ये ब्राह्मण रूप में इंद्र हैं और एक कर्ण है। ये कर्ण जो है अपना कवच कुंडल जो है शरीर से काट के भगवान इंद्र को दे रहा है। दान ऐसा भी दीजिए जिससे अपना जान जोखिम में नहीं पड़े। अगर कवच कुंडल इसके पास रहता तो क्या कौरवों की पराजय हो पाती? क्या कौरव हारते कभी? क्योंकि ये तो कौरव के पक्ष से युद्ध करता ना। तो भगवान इंद्र छल पूर्वक जो है ब्राह्मण के रूप में आके इससे कवच और कुंडल जो हैं ले लेते हैं, दान ले लेते हैं। और कर्ण इतना बड़ा दानी है कि यह कुछ भी किसी को भी दान दे सकता है। यहाँ तक अपना प्राण भी जरूरत पड़े तो अपना प्राण भी दान दे सकता है, लेकिन अपने दरवाजे पे आए हुए अतिथि को कभी नाखुश नहीं कर सकता है, कभी नाखुश करके उसको वापस नहीं भेज सकता है। कर्ण की इतनी बड़ी खासियत थी, इतना बड़ा दानी था कर्ण। देखिए क्या कहता है कर्ण के बारे में, आगे देखते हैं हम लोग। कहता है यहां से
कि अयम पाठ भास्चरितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। अयम पाठ भारत चरितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेष। यह पाठ जो है भास द्वारा रचित, महर्षि महाकवि भास द्वारा रचित है। यह पाठ कर्णभार नामक रूपक का एक भाग विशेष है। यह पाठ महाकवि भास द्वारा रचित है और कर्णभार नामक रूपक का एक अंश विशेष है, एक भाग विशेष है। आगे कहता है बच्चों कि अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारताम गृहीतम। यह रूपक कथा जो है इस रूपक कथा का कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। ठीक है, यह रूपक कथा महाभारत से लिया गया है। ये भास रचित जो महाकवि भास द्वारा जो कर्णभार नाम से जो रूपक का एक विशेष अंश है, ये कहां से लिया गया है? तो महाभारत काव्य से लिया गया है। ये महाभारत हम लोग का धार्मिक ग्रंथ है कि नहीं है? हम लोग का 3 धार्मिक ग्रंथ है, रामायण, गीता और महाभारत। ठीक है, मुख्यतः यही 3 धार्मिक ग्रंथ है, और सब भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः यही 3 गो को हम लोग जानते हैं। आगे कहता है कि महाभारत युद्धे कुंती पुत्र कर्ण। महाभारत युद्धे कुंती पुत्रे कर्ण कौरव पक्षता युद्ध करोति। महाभारत के युद्ध में, महाभारत का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। कुंती पुत्र कर्ण जो है किसके पक्ष से युद्ध करता है? कौरवों के पक्ष से युद्ध करता है। कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचवम कुंडले च तस्य रक्षा अस्तिता। यहां पे कह रहा है बच्चों, कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम कुंडले च तस्य रक्षके सता। कर्ण का शरीर जो है, कर्ण का शरीर जो है संबंध कवच कुंडल ही उसका रक्षक है। कवच के शरीर का रक्षक कौन है? उसके शरीर से जो संबंध, उसके शरीर में जो स्थापित उसका कवच कुंडल है, वही उसका रक्षक है। कर्ण का, दानवीर कर्ण का रक्षक क्या है? तो उसके शरीर का कवच कुंडल उसके शरीर का कवच है, उसका रक्षक है। वही कह रहा है कि कर्णस्य शरीरेण संबंध कवचम, कर्णस्य के शरीर से संबंध जो कवच कुंडल है, तस्य रक्षके अस्तः, उसके शरीर का रक्षक है, उसके शरीर का रक्षा करता है। यावत कवच कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत न कोऽपि कर्ण हंतुम प्रभावति। कहता है कि जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा, जब तक कवच कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा, तावत न कोऽपि कर्ण हंतु प्रभावति, तब तक कर्ण को कोई भी जो है उसको हंतु कोई भी नहीं मार सकता है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल रहेगा, तब तक कर्ण को कोई भी नहीं मार सकता है। अतः एवं अर्जुनस्य सहतरार्थम इंद्रम छलपूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरतम कवचम कुंडले च गृह्णन्ति। अब कह रहा है, कहता एवं अर्जुनस्य सहतरार्थ, अतः जो है अर्जुन के सहायता करने हेतु, अर्जुन के सहायतार्थ जो है भगवान इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात कवचे कुंडले च गृह्णन्ति। अतः एवं अर्जुन के सहायता के लिए भगवान इंद्र जो हैं छल पूर्वक कर्ण जो दानवीर हैं उसके शरीर से कवच और कुंडल को ले लेते हैं।
भगवान इंद्र जो है कवच और कुंडल को क्यों ले लेते हैं भाई? अर्जुन को मदद करने के लिए, ठीक है, ताकि अर्जुन जो है, अर्जुन एक धनुर्धर है, अगर कर्ण के शरीर में कवच कुंडल लगा रहेगा तो अर्जुन जो है कर्ण से नहीं जीत पाएंगे, कर्ण के सामने जो है वह मारे जाएंगे। इसीलिए अर्जुन की मदद करने के लिए भगवान इंद्र जो है छल पूर्वक कर्ण के शरीर में जो कवच कुंडल है, जो उसका रक्षक कवच कुंडल है, उसको जो है ले लेते हैं, गृहणंती उसको ले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। आगे कहता है कि कर्णस्य कर्ण समोदमम अंग भूतम कवच कुंडले च ददाति, और कर्ण जो है प्रसन्नता पूर्वक अपने अंग में लगे हुए कवच कुंडल को जो है वह दे देता है। कर्ण जो है प्रसन्नता पूर्वक अपने शरीर में स्थित कवच कुंडल को दे देता है। किसको दे देता है भाई? भगवान इंद्र को दे देता है, जो ब्राह्मण रूप में जो शक्र के नाम से जो आए हैं उनको कवच कुंडल कर्ण जो है दे देता है। भासस्य त्रयोदश नाटकानि लभन्ते, महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। महाकवि भास के 13 नाटक प्राप्त होते हैं। तेसु कर्ण भारमम अति सरलम अभिनयम च वर्तते, जिसमें का कर्ण भार जो है अत्यंत सरल अभिनय है। ठीक है, महाकवि भास के कितने नाटक प्राप्त होते हैं? 13 नाटक प्राप्त होते हैं, जिसमें से कर्ण भार जो है अत्यंत बहुत ही सरल अभिनय है। अब देखिए, यह एक नाटक के रूप में वर्णित है। यहाँ पे नाटक में मतलब ड्रामा देखते हैं ना कि गांव देहात में लोग ड्रामा खेलता है, तो उसको ये ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किए हैं कवि। यहाँ पे कवि महाकवि भास जो है ड्रामा के रूप में प्रस्तुत किए हैं। अब कहता है कि तत्प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्र, अब जो है शक्र ब्राह्मण के रूप में प्रवेश करता है। शक्र का मतलब कौन? जो भगवान इंद्र हैं, ब्राह्मण के रूप धारण करके आए हैं, उनका नाम इस नाटक में शक्र बताया गया है। क्या बताया गया है? शक्र। आपसे प्रश्न बनेगा कि भगवान इंद्र जो हैं ब्राह्मण रूप में किस नाम से दानवीर कर्ण में उल्लिखित है, किस नाम से जाने जा रहे हैं नाटक में, महाकवि भास के नाटक में? तो शक्र नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो नाटक में शक्र जो है प्रवेश करते हैं, मंच पे चढ़ते हैं शक्र। आगे देखिए क्या कहता है कि भो मेघा सूर्येणैव निवर्ते गच्छन्तु भवन्ता, भो मेघा सूर्येणैव निवर्ते गच्छन्तु भवन्ता। अब इसका अर्थ समझिए बच्चों, क्या कहता है? अब कहता है, शक्र कहता है कि हे बादलो, ये बादल को कहते हैं भो मेघा, मेघा मतलब बादल, हे बादलो थोड़ा आप आगे जा करके सूरज को ढकें। हे बादलो थोड़ा आप आगे जा करके सूरज को ढकें। बच्चों ध्यान देना, अब यहां से एक एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान इधर उधर नहीं जाना, नहीं तो आप मिस कर जाओगे, नहीं समझ में आएगा पाठे। हे बादलो थोड़ा आप आगे जा करके सूरज को ढकें। उसके बाद में कहता है कर्णमुपगम्यम भो कर्णम, कर्ण के समीप जा करके कहता है हे कर्ण। कौन? ये शक्र जो है ब्राह्मण रूपधारी इंद्र जो शक्र के रूप में है, ये शक्र कर्ण के समीप जाता है और कहता है भो कर्ण, हे कर्ण महत्राम भिक्षा याचे, मैं महान भिक्षा की याचना करता हूं, मैं महान भिक्षा तुमसे मांगता हूं। एक शक्र जो है कर्ण के पास जाते हैं, कर्ण के समीप जाते हैं और जा करके कहते हैं महत्राम भिक्षा याचे, हे कर्ण मैं तुमसे महान भिक्षा की याचना करता हूं, मैं तुमसे महान भिक्षा मांगता हूं। ठीक है, फिर कर्ण देखिए, कर्ण क्या कहता है? कर्ण कहता है कि दृढ़म प्रति अस्मि भवना, कर्ण कहता है कि दृढ़म प्रति अस्मिन भगवान,
मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। हे भगवान, मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। कर्ण भवंतम मेषम नमस्करोमि। कहता है कि मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। ये शक्र ब्राह्मण रूपधारी जो है कर्ण के समीप गए, स्टेज पे नाटक के रूप में बता रहे हैं कवि यहाँ पे कि नाटक के ऊपर मंच पे जो है शक्र चढ़ जाता है। कहता है कि हे बादलों, थोड़ी सी सूर्य को तुम ढको, थोड़े से सूर्य को तुम ढको। और उसी बीच में कर्ण के समीप पे शक्र जाता है और जाके कहता है कि महतराम भिक्षा याचे, मैं तुमसे महान भिक्षा की याचना करता हूं, मैं तुमसे महान भिक्षा मांगता हूं। कर्ण कहता है कि मैं भगवान, आपके आने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, आपके आने से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। कर्ण भवंतम में से नमस्करोमि। मैं कर्ण आपको नमस्कार करता हूं। ये ब्राह्मण इंद्र जो है शक्र को कर्ण नमस्कार करता है। आगे देखिए, आगे शक्र क्या कहता है, आगे देखिए शक्र क्या कहता है। बच्चों ध्यान यहां से हटाना नहीं, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न उछाले जाएंगे, इसलिए दिशा भ्रमित नहीं होना है, ध्यान रखिए। शक्र कहता है कि आत्मगता किम न खलु मया वक्तव्यम यति दीर्घायु भवेति वक्ष्ये दीर्घायु भवेत विष्यति। अब कहता है, यहां से बच्चों देखना ये लाइन कि आत्मगत माने शक्र जो है सोचता है, अपने आत्म में चिंतन करता है। किम नु खलु माया वक्तव्यम, यदि अपने आप से कहता है शक्र जो है कि अब मुझे निश्चय ही कुछ बोलना चाहिए। अब जो कर्ण है वो तो नमस्कार कर लिया, अब शक्र जो है वो कहता है कि अब मुझे निश्चय ही कुछ बोलना चाहिए, अपने मन में सोच रहा है। यदि दीर्घ आयु भवेति वक्षये दीर्घ आयु भविष्यति। वह सोचता है कि यदि दीर्घायु होने के लिए मैं कह देता हूं, यदि मैं कर्ण मुझे नमस्कार किया, अगर मैं इसे दीर्घायु होने के लिए कह देता हूं तो इसकी आयु लंबी हो जाएगी, इसकी आयु लंबी हो जाएगी। फिर यह जो महाभारत के युद्ध में लंबे समय तक युद्ध करेगा, इसको कोई मार नहीं पाएगा, है कि नहीं है। तो इसको दीर्घायु होने के लिए भी ये कहने के पक्ष में नहीं है। आगे कहता है कि यदि न वक्ष्ये मूढ़ इति मां प्रभवति, यदि ऐसा नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। यदि मैं दीर्घायु हो, जैसे कोई आदमी प्रणाम किसी को करता है तो क्या कहता है, दीर्घायु हो, आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, बउआ खुश रह। हम लोग को देहात में क्या कहता है, जब आप किसी को पांव को स्पर्श करके आप प्रणाम करेंगे और वह आदमी अपना हाथ उठा के आपके सर पे हाथ रख के जब बोलेगा कि खुश रहिए, इसका मतलब हुआ कि वह आदमी अपने जीवन के खुशियों में से आपको खुशी दे दिया, ठीक है। और कभी भी एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, चाहे देवता को या मानव को। एक हाथ से कभी भी किसी को प्रणाम नहीं करनी चाहिए, हमेशा दोनों हाथों से नमस्कार किया जाता है, दोनों हाथों से प्रणाम किया जाता है, ठीक है। इस बात का बच्चों ध्यान रखना अपने जीवन में, कभी भी एक हाथ से किसी को प्रणाम नहीं करना। अब कहता है कि यदि मैं इसको दीर्घायु होने के लिए कह देता हूं तो ये तो दीर्घायु हो जाएगा, इसकी लंबी आयु हो जाएगी। यदि मैं ऐसा नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा। ये कर्ण जो है मुझे मूर्ख कहेगा, मुझे मूर्ख समझा जाएगा, ठीक है। आगे आइए, अब कहता है कि तस्मादुभ्यम परिहत्यम किम न खलु भवक्ष्यामि। निश्चय ही इन दोनों की त्याग करके कुछ कहना चाहिए, मतलब निश्चय ही इन दोनों बातों का त्याग करके मुझे कुछ कहना चाहिए। भवन्तु दृष्ट्यम। बच्चों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना। तो कहाँ तक हम लोग गए थे बच्चों कि अगर जो है मैं कुछ नहीं कहता हूं तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा, तो क्यों ना हम इन दोनों चीजों को त्याग करके कुछ कहें।
अब क्या कहते हैं भगवान इंद्र, उसको क्या आशीर्वाद देते हैं। इंद्र भगवान का चालाकी सुनिए कि इंद्र भगवान कितने चालाक हैं, किस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं कि सांप भी मर जाता है और लाठी भी नहीं टूटती है। देखिए क्या बोलते हैं भगवान इंद्र, कहते हैं कि प्रकाशम भो कर्णम सूर्य इव चंद्र इव, सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। कह रहे हैं भगवान इंद्र कि हे कर्ण, तुम्हारा जस जो हो सूर्य के समान चमके, तुम्हारी जो जस हो वो चंद्र के समान चमके, और हिमालय पर्वत के तरीके से तुम्हारा जस जो है इस दुनिया में अमर रहे, एकदम दृढ़ रहे, और सागर के तरीके से शांत रहे। ठीक है, भगवान इंद्र जो हैं ये कर्ण को क्या आशीर्वाद देते हैं, शक्र क्या आशीर्वाद देता है, दीर्घायु हुए तो कह नहीं सकते हैं ताकि उसकी लंबी उम्र हो जाएगी। तो देखिए कितना बुद्धि लगाते हैं भगवान इंद्र। क्या कहते हैं कि वह कहता है कि हे कर्ण, सूर्य के समान, पर्वत के समान, सागर के समान तुम्हारा यश जो है इस संसार में स्थापित हो। बिल्कुल वही हुआ। आज कर्ण का जो यश है आज हम लोग गा रहे हैं कि नहीं है, आज हम लोग गा रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी गाएगी, हमारे पीछे वाली पीढ़ी भी गाई है कि कर्ण जैसा दानी इस संसार में कोई नहीं हुआ है कि नहीं है। तो सूर्य के जैसा और चंद्रमा के जैसा और पर्वत के जैसा, सागर के जैसा तुम्हारा यश जो है स्थापित हो इस संसार में, ऐसा आशीर्वाद देते हैं शक्र। किसको? कर्ण को देते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे कहता है, फिर कर्ण कहता है कि भगवान किम न वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा अतएव शोभनम। कहते हैं कर्ण कि हे भगवान, आप ऐसा क्यों नहीं कह दिए कि मैं दीर्घायु हो जाऊं। कर्ण जो है शक्र के सामने कर जोड़ के कहता है कि हे भगवान, आपने आशीर्वाद के रूप में मुझे दीर्घायु होने के लिए क्यों नहीं कह दिया। अथवा अतएव शोभनम, अथवा यही सर्वोत्तम है, अथवा जो आप आशीर्वाद दिए हैं हमको कि सूर्य के जैसा, चंद्र के जैसा, हिमवान के जैसा और सागर के जैसा तुम्हारा जस स्थापित हो, कि यही सबसे ज्यादा सुंदर है। ऐसा शक्र को कर्ण बोलता है। और क्या कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं, कुता कहते हैं कि धर्मे ही यत्ने पुरुषेणा साध्ये भुजंग जिह्वा चपला नृपस्या तस्माते प्रजा पालन मात्र बुधाय हतेषु दहेषु गुणाधरन्ते। कहते हैं कर्ण जो है कि जब पुरुष धर्म पूर्वक यत्न करता है, तो जब कोई पुरुष धर्म पूर्वक यत्न करता है तो उसे साध्य की प्राप्ति होती है। जब कोई पुरुष धर्म पूर्वक यत्न करता है तो उसे साध्य की प्राप्ति होती है। राजाओं की लक्ष्मी वो सांप के जीव के समान चंचल होता है। सांप का जीव देखे हुए हैं, सांप जब जीव निकालता है तो लुपुर 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 करता है, उसका जीव लुप लुपाता रहता है। तो कह रहे हैं कर्ण कि राजाओं की जो लक्ष्मी है ये सांप के जीव के तरीके से चंचल है। भुजंग जिह्वा चपला नृपस्या, भुजंग मतलब सांप, जिह्वा मतलब जीव, चपला मतलब चंचल, चपला मतलब चंचल। तो राजा की जो संपत्ति है वो सांप के जीव के समान चंचल है। जो राजा है वो सिर्फ प्रजा पालन के लिए ही शरीर धारण नहीं करता। अगर हम राजा हैं तो हम अपना शरीर जो है सिर्फ प्रजा के पालन के लिए ही धारण नहीं किए हुए हैं, प्रजा पालन के साथ साथ गुणों को भी हम धारण करते हैं। हम मानवीय गुणों को भी धारण करते हैं, हम धार्मिक गुणों को भी धारण करते हैं। इस जगत में जो भी कल्याणकारी, जो मानव समाज के लिए जो गुण है उसको भी हम धारण करते हैं।
हम शरीर इसलिए धारण नहीं करते हैं कि सिर्फ प्रजा की रक्षा करें और प्रजा की पालन करें, नहीं नहीं, हम शरीर धारण इसलिए भी करते हैं ताकि हमारे अंदर मानवीय गुण हो, हमारे अंदर इस सृष्टि को चलाने के लिए, इस सृष्टि को समझने के लिए गुण हो। ठीक है, तो इस श्लोक का बच्चों अर्थ आप लोग लिख देंगे, यहाँ से यहाँ तक ये अर्थ लिख देंगे कि जब पुरुष धर्म पूर्वक यत्न करता है तो उसे साध्य की प्राप्ति होती है। राजाओं की जो लक्ष्मी है वो सांप के जीव के समान चंचल हैं। जो राजा हैं वह सिर्फ प्रजा पालन के लिए ही शरीर धारण नहीं करते, प्रजा पालन के साथ साथ गुण को भी धारण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक अर्थ लिख देंगे। आगे बढ़े बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को थम्स अप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहता है कि भगवानम किम इच्छसि किम हम ददाति। हे भगवान, वो शक्र बोलता है, कर्ण बोलते हैं भगवान से, हे भगवान क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो मुझसे, मैं आपको देता हूं, मैं आपको क्या दूं। कर्ण तो राजा है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, एक कर्ण जो था एक किस देश का राजा था? तो प्राचीन काल में कर्ण जो है ये अंग देश का राजा था। प्राचीन काल में महाभारत के समय में अंग देश का राजा था कर्ण। ठीक है, और अंग देश आजकल के समय में एक कौन से राज्य में पड़ता है? तो अंग देश जो है आजकल के समय में बिहार राज्य में पड़ता है। और बिहार राज्य के कौन से जिला अंग देश का अंग था? तो मुंगेर और भागलपुर। बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे, मुंगेर और भागलपुर जो है वो अंग देश का अंग था। जो आज के समय में हम लोग मुंगेर और भागलपुर बोलते हैं ना, तो भाई ये मुंगेर और भागलपुर तो हमारे बिहार का एक जिला है कि नहीं है? तो वह प्राचीन काल में अंग देश का अंग था, जहाँ का कर्ण जो था वहाँ का राजा हुआ करता था। ठीक है, ये सब बच्चों ध्यान रखना इस सब बातों का। ठीक है, अब कहता है कि भगवान किम इच्छसि, क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए? किम ददाति, मैं आपको क्या दूं, मैं आपको क्या दूं भगवान, बताइए, आप मेरे दरबार में आए हैं, मैं आपको क्या दूं? शक्र कहते हैं कि महत्राम भिक्षा याचे, मैं महान भिक्षा की याचना करता हूँ, मैं तुमसे महान भिक्षा मांगता हूँ हे कर्ण। फिर कर्ण कहता है कि महत्राम भिक्षा भवेते प्रदास्ते सलंकारम गो सहस्त्र ददामी, मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ। कर्ण कहता है शक्र को कि मैं आपको महान भिक्षा प्रदान करता हूँ, मैं देता हूँ। 1000 सहस्त्र मतलब हजार गायों को, मतलब अलंकार का मतलब होता है गहना, 1000 गायों को अलंकृत करके मैं आपको दान देता हूं। कर्ण देखिए कितना बड़ा दानी है। 1000 गायों को, गाय को पहले जो गहनों से सजा दिया जाता था, गाय को गले में सोना, उसके कानों में कुंडल, बड़े नाना प्रकार के रत्नों से, जड़ियों से उसके गाय को सजा करके वैसे 1000 गाय देने का बात करता है कर्ण कि अलंकारों से सुशोभित 1000 गाय को मैं आपको देता हूं। ठीक है, फिर शक्र क्या कहता है बच्चों, यहां ध्यान देना। फिर शक्र कहता है यहां से कि गो सहस्त्रमीति मूर्तकम क्षीर पीबती, मैं इन सहस्त्र गायों का जो दूध है मैं कुछ ही समय पी पाऊंगा। ये सहस्त्र गायों का जो दूध है वो कुछ ही समय पी पाऊंगा, मैं इसका क्या करूंगा? नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ये शक्र जो है ये तो आए हैं दूसरे विद्या लगा के, ये तो दूसरे फिराग में है। कर्ण जो है इनको 1000 गाय अलंकार से सुशोभित दे रहा है। तो ये कह रहे हैं, जो शक्र हैं भगवान इंद्र कह रहे हैं कि गोहो सहस्त्रमीति, ये सहस्त्र गायों का मैं क्या करूंगा? मूर्तकम क्षीर पिबामी, मैं इन सहस्त्र गायों का दूध जो है कुछ ही समय तक पी पाऊंगा। ठीक है, नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए।
फिर कर्ण क्या कहता है वो देखिए, यहां से कर्ण कहता है कि केम नेक्षंती भगवान, केम नेक्षंती भगवान, आप क्या चाहते हो भगवान, हे भगवान आप क्या चाहते हो। इदपि सूर्यताम, यह भी सुनिए। अब गाय को तो दिया, उसका तो प्रस्ताव ठुकरा दिए। अब कहता है कर्ण कि आपको क्या चाहिए भगवान, क्या चाहिए, और भी मैं देता हूं, सुनिए। बहु सहस्त्रस्त्र वजिना ते ददामी, कहता है कि मैं हजारों घोड़ों को मैं आपको दान देता हूं। वजिना मतलब घर घोड़ा, मैं हजारों घोड़ों को मैं आपको दान देता हूं। फिर शक्र कहता है कि अश्वमिति मुहूर्त कम आरोहामी नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, ये जो तुम हजारों गाय मुझको दे रहे हो, मैं कुछ ही समय तक इस पे चढ़ूंगा। कहते हैं, शक्र कहते हैं कि घोड़े जिन पे बहुत कम समय तक चढ़ूंगा नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। पहले गाय दिए, गाय को भी ठुकरा दिए। अब फिर कर्ण जो है 1000 घोड़ा देने की बात करता है। तो कहते हैं शक्र जो कि इन घोड़ों पे मैं कुछ ही समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। आगे देखिए क्या कहते हैं, फिर कर्ण कहता है केम नेक्षंती भगवान, कर्ण कहता है हे भगवान आप क्या चाहते हो, अब आप क्या चाहते हो, गाय आप नहीं लोगे, घोड़ा आप नहीं लोगे, क्या चाहते हो भगवान, क्या चाहते हो। अन्यदपि भी सूर्यताम, और भी सुनिए। वर्णा नाम नेकम वृद्धमपि ते ददामी, और भी सुनिए, मैं जो हूं, और भी सुनिए, हाथियों के समूह को मैं आपको दान देता हूं। ये है बच्चों, यहाँ से ध्यान देना कि वर्णा नाम के वृंदमपि, ये हाथियों के समूह है, ये हाथियों के समूह को मैं आपको दान देता हूँ। फिर शक्र कहता है कि गजमती हाथिया, ये हाथिया मुहूर्त कम आरोहामी, जिन पर मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, इन हाथियों पे मैं बहुत कम समय तक चढ़ूंगा, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ठीक है, इसको भी ठुकरा देते हैं शक्र। आगे देखिए, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, यहां तक हो गया बच्चों, यहां तक हो गया। अब यहां से देखिए, फिर कर्ण कहता है कि नेक्षंती भगवान, और क्या चाहिए भगवान, क्या चाहिए आपको। अन्य दपि सूर्यताम, और भी सुनिए। अप्रजात्मम कनकम ददापि, फिर जो है कर्ण कहता है कि क्या चाहिए भगवान, हाथियों के समूह को तो दे दिया, उसके बाद में अब कहता है कि और भी सुनिए, आपको बहुत सारा सोना देता हूं। अब कर्ण जो है कहता है कि अपर्याप्त कम कनकम ददापि, मैं बहुत सारा आपको सोना देता हूं। बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो भी चीज दे रहा है, ये शक्र जो है रिफ्यूज कर देता है, मना कर देता है कि नहीं चाहिए। फिर भी कर्ण जो है उस सिख को प्रसन्न करने पे लगा है, क्योंकि ये कर्ण की खासियत था कि अपने दरवाजे पे आए हुए किसी भी आदमी को वह नाखुश नहीं करता था। उसका ये वचनबद्ध था कि बिना उसको खुश किए अपने दरवाजे से नहीं जाने देता था। यहाँ तक उसको अपनी प्राण भी देना पड़े तो अपने प्राण को दान में दे देता था। ठीक है, ताकि कोई भी विप्र उसके दरवाजे से नाखुश होकर ना जाए। ठीक है, वही कहता है कर्ण कि किम नेक्षंती भगवान, क्या चाहिए भगवान। अन्य दपि सूर्यताम, और भी सुनिए। अप्रजात्मम कनकम ददापि, मैं आपको बहुत सारा सोना देता हूँ। फिर शक्र कहता है गृहीत्वा गच्छामि, शक्र जो है गृहीत्वा ले लेता है, उस सोने को ले लेता है और गच्छामि लेके चला जाता है, सोने को ले लेता है और लेके चला जाता है। आगे देखिए अगला पंक्ति क्या कहता है, किंचदा गत्वा, पर कुछ ही दूर जब शक्र जाता है उस सोने को लेके, तब जो है वह फिर जो है वापस आ जाता है।
कुछ दूर जाने के बाद में वो सोचता है कि भाई सोना को मैं क्या करूंगा, मैं तो आया हूं किसी दूसरे मकसद से। फिर वो वापस आ जाता है और वापस आके कर्ण को कहता है नेक्षामी कर्ण नेक्षामी, यह सोना भी मुझे नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए, यह सोना भी मुझे नहीं चाहिए। कर्ण कहता है कि तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, मैं आपको इस पृथ्वी को जीत के दे देता हूं। हे भगवान, मैं आपको पृथ्वी जीत के दे देता हूं, इस पृथ्वी के भूभाग को मैं जीत के आपको दे देता हूं। फिर शक्र कहता है कि पृथ्व्याम किम करिष्यामि, मैं इस पृथ्वी का क्या करूंगा, मैं इस पृथ्वी का क्या करूंगा। ब्राह्मण वेशधारी शक्र जो है कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी का क्या करूंगा। आगे देखिए बच्चों, आगे कहते हैं, कर्ण कहते हैं कि तेन अग्नि ओष्टम फलम ददामी, मैं अपने हवन में डालने वाला जो फल है, जो अनुष्ठान करने वाला जो फल है, उसको मैं देता हूं। भाई राजा था, कर्ण राजा था, तो जब हवन करता था, यज्ञ करता था, तो बहुत सारा फल मूल लाता था, उस फल मूल को अग्नि में हवन देता था। बोलता है इस सारे फल को मैं देता हूं आपको। फिर शक्र कहता है कि अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम, ईग अग्नि में देने वाले फल का क्या कार्य है, मैं इसका क्या करूंगा, मैं इस हवन सामग्री वाले इस फल को मैं क्या करूंगा। कर्ण तेन ही मिक्षरो ददामी, अब कहता है कि तेन ही मिक्षरो ददामी, मैं आपको अपना मस्तक देता हूं। अब देखिए, अब कर्ण जो है, अब मैंने अग्नि के फल को दिया, इससे भी खुश नहीं हुए। अब कहता है कि तेन ही मिक्षरो ददामी, मैं अपना मस्तक आपको देता हूं। ठीक है, तो शक्र कहता है अविहा, ऐसा ना करो कर्ण, ऐसा ना करो। शक्र कहता है कि ऐसा ना करो कर्ण, ऐसा ना करो। फिर कर्ण कहता है कि न भेतव्यम परसीदतु भगवान अन्यदपि सूर्यताम। कर्ण कहता है कि डरिए नहीं भगवान, आप डरिए नहीं, न भेतव्यम, डरिए नहीं, परसीदतु भगवान, आप प्रसन्न हो, आपकी प्रसन्नता मेरे लिए जरूरी है। और भी सुनिए, और भी क्या देने की इच्छा करता है, अब वो सुनिए, लास्ट पंक्ति बहुत इंटरेस्टेड है, और भी सुनिए। यहां तक हो गया बच्चों, न भेतव्यम, डरिए नहीं, अन्यदपि सूर्यता, और भी सुनिए। आगे देखिए, अब यहां से बच्चों यह श्लोक आ गया, यह श्लोक देखिए। अब कर्ण कहता है कि अंगे सहैव जनितम ममम देह रक्षाम देवासुरैरपि न प्रवेद्यमिदं सहस्रे देवं तथापि कवचम स कुंडलाभ्या प्रीत्या माया भगवते रुचितम यदि स्वायता। अब कहता है, इसका अर्थ बच्चों हो गया कि जिस अन्य अंग के साथ जन्म लिया हूं, हे भगवान, मैं जिस अन्य अंग, जैसे अंग जो है हाथ, पांव, पैर, आंखें, सब अंग है ना, इसके साथ साथ एक और अन्य अंग भी है जिसका नाम है कवच कुंडल। ठीक है, तो जिसके अन्य अंग के साथ जिससे मेरे शरीर रक्षा होती है, अन्य अंग के साथ जन्म लिया हूं जिससे मेरे शरीर की रक्षा होती है, जिसका भेदन जो है देवता और राक्षस मिलकर भी नहीं कर सकते। एक और अंग मेरे पास कवच कुंडल है जो देवता और राक्षस मिलकर भी इसका भेदन नहीं कर सकते हैं। मैं ऐसे कवच कुंडल को यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको दे सकता हूं और आप प्रसन्न हो। अब कहता है इस श्लोक के माध्यम से कर्ण जो है वो शक्र को बता रहे हैं कि अंगे सहैव जनहितम मम देह रक्षा,
हे भगवान, मैं जन्म लिया हूँ, अपने अंगों के साथ अन्य अंगों के साथ भी मैं जन्म लिया हूँ, और ये मेरा कवच जो है, ये कवच कुंडल जो है, देवता और राक्षस भी मिल के, सहस्त्र देवता और राक्षस भी मिल के इसका भेदन नहीं कर सकता है। अगर आपकी इच्छा हो, अगर आप चाहते हैं, तो मैं इस कवच कुंडल को भी मैं आपको देता हूँ। समझ में आया कि अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इस कवच कुंडल को भी मैं आपको देता हूं। पर हे विप्र, हे भगवान, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। देखो कर्ण कितना बड़ा दानवीर है, जिससे उसकी शरीर की रक्षा हो रही है, ठीक है, उस शरीर के कवच कुंडल को भी देने को तैयार हो जाता है, पर विप्र को नाराज नहीं करता है कि ये विप्र, आप नाराज ना हो, आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो। आपकी अगर इच्छा हो तो मैं जन्म से जो इस कवच कुंडल के साथ मैं जन्म लिया हूं, मैं इसको काट करके आपको दे दूंगा, पर आप प्रसन्न हो जाइए। हे विप्र, आप प्रसन्न हो जाइए। ठीक है, आगे देखिए, फिर आगे शक्र कहता है सहर्षम ददातु ददातु। शक्र जो है प्रसन्नता पूर्वक, ये तो जिस मकसद के लिए आए हुए थे, ये तो मकसद इनका पूरा होते हुए लग रहा है। सहर्ष, ये खुश हो गए और खुशी पूर्वक कहते हैं ददातु ददातु, दे दो कर्ण, दे दो। घोड़ा दिया सहस्त्र, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। घाटी दिया, नहीं चाहिए। अग्नि में देने वाले फल दिया, नहीं चाहिए। सहस्त्र गायों को अलंकार से सुशोभित दिया, नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। ठीक है, अपना मस्तक काट के दे रहा है, ऐसा न करो, ऐसा न करो। लेकिन जब वही अपने शरीर के साथ जो कवच कुंडल है, जब वो देने की इच्छा जब जाहिर करता है कर्ण, तब जो शक्र जो है सहर्षम, खुश हो जाता है, और खुश होके ददातु ददातु, दे दो कर्ण, दे दो। ठीक है, आगे देखिए कर्ण क्या कहता है। आगे कहता है, कर्ण सोचता है आत्मगताम आत्मगताम एसाम एवास्या कामा। कर्ण सोचता है अपने मन में कि इस कवच कुंडल का इसका क्या काम है, यह क्या करेगा यह विप्र, यह तो धनोधर है नहीं, ये कोई कुछ है नहीं थी, मेरे कवच कुंडल का क्या करेगा, क्या प्रयोजन है मेरे कवच कुंडल का। इतना सब कुछ दिए ये नहीं खुश हुआ, और कवच कुंडल के लिए जब बात करे तो ये खुशी हो गया, खुश हो गया, बोलता है कि दे दो कर्ण, दे दो। इस कवच कुंडल का एवं साहब का क्या काम है। ठीक है, कर्ण जो है अपने इच्छा से लगता है, अपने इच्छा से कहता है कि लगता है इसकी कामना है कि क्या यह निश्चय ही यह कपट बुद्धि, यहाँ से आगे देखना बोलती किम न खुलने के कपट बुद्धे कृष्णा स्यो पाया। अब कहता है कि लगता है यही इसकी कामना है, लगता है कि यह विप्र जो आया है यही इसकी कामना है, ये मेरा कवच कुंडल लेने के लिए ही आया है। क्या निश्चय ही यह कपट बुद्धि श्री कृष्ण की उपाय है। श्री कृष्ण के बारे में जानते थे कि श्री कृष्ण भगवान थोड़ा बहुत छल कपट करते हैं, तो इसके मन में आ रहा है कि क्या निश्चय ही ये कृष्ण भगवान जो है इसको सिखा के भेजे हैं कि तुम जाओ उसका कवच कुंडल दान के रूप में मांग के ले आओ। सो अपि भवन्तु, है कि नहीं, हमारे जैसा दान बीण। अब यहाँ से देखना बच्चों, सो अपि भवन्तु धीग युक्त मनु सोचितम नश्यन्ति संशय प्रकाशम गृहातम। अब कहता है कि हमारे जैसे दानवीर को ऐसा सोचना अधिकार है, हमारे जैसे दानवीर को ऐसा सोचना अधिकार है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। सो अपि भवन्तु, इसमें कोई संशय नहीं है। लीजिए, वह कवच कुंडल को देने लगता है। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब हो गया, ये कर्ण जो है यह आत्मचिंतन करता है, कहता है
कि इसका लग रहा है कि यही इच्छा है, इसी इच्छा से ये आया है। और इस कोच कुंडल का इसका क्या काम है? लगता है इसकी यही इच्छा है, इसी कोच कुंडल के लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का ये कपट बुद्धि का जो है इस षड्यंत्र का एक भाग है कि मेरे कोच कुंडल को जो है यह दान के रूप में किसी को दिलवाना चाहते हैं। फिर कर्ण सोचता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं एक दानवीर हूँ, मुझे मेरे जैसे दानवीर को ऐसा बात सोचना शोभा नहीं देता है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, है कि नहीं? नास्ति संशय, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मुझे मन में ऐसा कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। और वह क्या करता है कि प्रकाशम गृहातम, और वह कोच कुंडल को देने लगता है, वो अपने कोच कुंडल को काट करके देने लगता है। ठीक है, अब देखिए शल्य, अब एक यहाँ पे नया नाम आ गया बच्चों, शल्य। शल्य, ये शल्य कौन है? कर्ण का सारथी जो था वो शल्य थे। कर्ण के सारथी का नाम क्या था? शल्य था। प्रश्न बनेगा, अर्जुन के सारथी का नाम क्या था? कृष्ण थे। अर्जुन के सारथी कृष्ण थे और कर्ण के सारथी शल्य थे। ठीक है, तो शल्य जो है वो अंगराज को कहते हैं, अंगराज न दातव्यम न दातव्यम, नहीं दीजिए अंगराज, नहीं दीजिए, क्योंकि शल्य को पता है कि यही इनके शरीर का कवच कुंडल है, इसी कवच कुंडल से इनकी रक्षा होती है। ठीक है, तो शल्य कर्ण जो है, इस शल्य जो है अंगराज को कहते कि न ददाप्य न ददाप्यम न ददाप्यम, नहीं दीजिए अंगराज, नहीं दीजिए। फिर कर्ण कहता है शल्यराज, शल्यराज अलमलम वार्यतु पश्यम, आप जो हैं शल्यराज इस समय आप मुझे रोकिए नहीं, इस समय आप मुझे रोकिए नहीं, आप सिर्फ देखिए, पश्य, सिर्फ आप देखिए। आप जो है, मैं ये कवच कुंडल दे रहा हूं तो बोल रहा है शल्य को, आप मुझे रोकिए नहीं, कवच कुंडल देने से आप मुझे रोकिए नहीं, आप बस देखिए। आगे देखिए क्या है बच्चों, आगे है, अब यहाँ पे एक श्लोक है, श्लोक के माध्यम से कर्ण कहता है कि शिक्षा क्षयम गच्छति काल काल पर्यवातम सुबद्धे मूला निपतंती पादपा जलम जलास्थान गतम च शुष्यति हुतम च दतम च तथैव तिष्ठति। कहते हैं कर्ण कि शिक्षा नाश हो जाता है, जो विद्या है उसका भी एक समय नाश हो जाता है। आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ठीक है, जब आप मर जाएंगे तो आपके साथ साथ आपके शिक्षा का भी नाश हो जाएगा। कुछ समय के बाद बहुत मजबूत जड़ वाले वृक्ष जो हैं गिर जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष है, वो बहुत मोटा जड़ है, बहुत दिनों से है, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद जो है वो वृक्ष गिर जाएगा, वो भी वृक्ष खत्म हो जाएगा। जल भी अपने स्थान को छोड़कर चला जाएगा। ये महासागर, ये सागर आने वाले कुछ दिनों के बाद यह भी अपने स्थान को छोड़ के चला जाएगा। जो आपके द्वारा दान किया जाता है, जो आपके द्वारा दान किया जाता है वो उसी प्रकार से स्थित रह, जो आपके द्वारा दान पुण्य किया जाता है वह उसी प्रकार से स्थित रहता है इस संसार में, वह नहीं जाता है। कह रहे हैं कर्ण कि विद्या अगर है तो आपके शरीर का नाश होगा, उसके साथ साथ आपके विद्या का नाश हो जाएगा। आपके जो मोटे मोटे जड़ वाले, बहुत मोटे जड़ वाले जो वृक्ष हैं वो भी आने वाले समय में उनका भी नाश हो जाएगा। जल जो है, जल अस्थनागतम च शुष्यति, जल जो है वो भी अपना स्थान छोड़ के चले जाएंगे। हुंतुम च दतम चैव तिष्ठति, और आपके द्वारा जो दिया गया दान है, दिया किया गया जो धर्म दान है, यही रहेगा इस दुनिया में। इस प्रकार कर्ण अपने शरीर के कवच कुंडल निकाल कर शक्र को दे देते हैं। तस्मातम गृहातम क्रीदति क्रीदत निकृत्यत ददाती। ठीक है, इस प्रकार जो कर्ण जो हैं अपने शरीर से
कवच कुंडल को काट करके शक्र को दे देते हैं और बताते हैं, शल्य महाराज को कहते हैं कि आप देखिए ये जो शिक्षा है शरीर के नाश के साथ ये खत्म हो जाएगा, मोटे जड़ वाले वृक्ष भी एक दिन ये पलट जाएगा, खत्म हो जाएगा, जल भी अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन आपकी द्वारा दिया गया ये दान पुण्य दान धर्म जो है इस संसार में अमर रहेगा, यही स्थिर रहेगा, यही रहेगा। ठीक है, ऐसा कह करके अपने कवच कुंडल को दानवीर कर्ण जो हैं शक्र को दे देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से इस पाठ का योग्यता विस्तार है, योग्यता विस्तार से भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। महाभारतम धार्मिक ऐतिहासिक सच ग्रंथ अस्ति। महाभारत एक धार्मिक ग्रंथ है, महाभारत एक ऐतिहासिक धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ से बच्चों, महाभारत ऐतिहासिक एक धार्मिक ग्रंथ है। अस्मिन् ग्रंथे भारत वंशीयानां कौरवानां पांडवानां च चरित वर्णित मासित। कहता है कि इस ग्रंथ में, अस्मिन् ग्रंथे, इस ग्रंथ में भारत वंशीय कौरव और पांडवों के चरित्र का वर्णन है। इस भारत वंशीय ग्रंथ में कौरव और पांडवों के चरित्र का वर्णन है। आपसे प्रश्न बनेगा कि महाभारत ग्रंथ में किसके चरित्र का वर्णन है, तो पांडवों और कौरवों के चरित्र का वर्णन है। ग्रंथस्य विकासस्य त्रीणि सोपानि सन्ति। इस ग्रंथ का विकास जो है 3 सोपान प्राप्त होता है। इस ग्रंथ के विकास का 3 सोपान है, मतलब 3 सोपान 3 नामों से जाना जाता है। ठीक है, प्रथम सोपान का नाम था जय, प्रथम सोपान का नाम था जय, जिसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। प्रथम सोपान के नाम था जय, जिसमें श्लोकों की संख्या थी 8800। दूसरे सोपान का नाम है भारतम, जिसमें श्लोकों की संख्या है 24000। आपसे प्रश्न बनेगा कि महाभारत के भारतम सोपान में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आपकी जवाब होगा 24000। ठीक है, जय जो है, जय में जो है आपके जय सोपान में 8800 है, भारतम सोपान में 24000 हैं, और एक और सोपान है, 3 सोपान बता रहा है ना भाई, एक और सोपान है, वो तीसरा सोपान का नाम है महाभारतम। ये महाभारत सोपान में जो है, ये देखिए कितना श्लोक है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000 श्लोक है। कितना श्लोक है? 1,00,000, 1,00,000 श्लोक है। महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है? आप 1,00,000 बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आगे कहता है कि ग्रंथे अस्मिन् अष्टादश पर्वणि सन्ति। ग्रंथे अस्मिन् अष्टादश पर्वणि सन्ति। इस ग्रंथ में 18 गो पर्व हैं। इस ग्रंथ में कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत ग्रंथ में पर्वों की संख्या कितनी है? 18 है, जिसका नाम यहाँ पे बच्चों लिखित है, आपको बता देते हैं। यहाँ से देख लीजिए, आदि पर्व, सभा पर्व, वन पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौपित्क पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व और आश्रमवासिक पर्व। उसके बाद में मौसल पर्व, महाप्रस्थानिक पर्व, स्वर्गारोहण पर्व। ठीक है, तो महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? 18। और ये जो महाभारत धार्मिक ग्रंथ है, इसके कितने सोपान है? 3। प्रथम सोपान का नाम है जय, उसके बाद में भारतम, उसके बाद में महाभारत। जय में श्लोक की संख्या
8,800, भारतम में 24,000 और महाभारतम में 1,00,000 श्लोकों की संख्या है। ठीक है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। यही है हमारा दानवीर कर्ण पाठ। बच्चों अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में कुछ सनसनाहट आ रहा होगा, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए फैन चलाना पड़ा है हमको। ठीक है, जब डिस्टर्ब हो जाएंगे गर्मी से, तो फिर जिन जिन चीज़ों का उच्चारण करके आपको जितना डीपली हम समझा पाते हैं, हम नहीं समझा पाएंगे। इसलिए आज थोड़ा सा फैन जो है स्लो साउंड पे हम फैन चला दिए हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आप सबको बड़ों को मेरा सादर प्रणाम, छोटों को मेरा आशीर्वाद, और सभी मेरे भाई बहन अच्छे से तैयारी करें, लगे रहिए अपने अपने तैयारी में। ठीक है।